चलिए ये मैथ का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसको जल्दी कैसे इसको बनाए एग्जाम में, उस नियम से इसको बनाते हैं। तो एग्जाम में कैसे इसको सेकंडों में लाया है, इस नियम से इसको बनाया जाए। चलिए तो पहला सवाल देखिए, इतना दिया हुआ संख्या का मान पूछ रहा है किसके बराबर है। तो इसमें क्या है, देखिए संख्या समान है, इसका दशमलव पर खेल है। क्या दशमलव पर खेल है देखिए, यहाँ कितना दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ चार अंक के बाद है। तो यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ चार, छः। तो छः दशमलव के बाद छः चाहिए। छः यहाँ कहाँ पूरता है, छः इसलिए यहाँ चार। देखिए चार यहाँ पूरा, यहाँ चार पूरा गया, यहाँ कितना पूरा चार, और यहाँ तीन छः, तो बेसी पूरा सात पूरा, मतलब ये नहीं चाहिए आपसे। मुझे चाहिए छः, यहाँ सात पूरा रहा है गलत है। यहाँ तीन, और यहाँ यहाँ नहीं है, तीन तीन छः, यहाँ इसमें हो सकता है। ठीक है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है छः दशमलव। ठीक है, यहाँ देखिए वाला, तो यहाँ चार, और चार दो छः, छः दो आठ, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसको देखिए दो और तीन पाँच, ये भी नहीं हो सकता। मतलब पहला ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इसका ही आंसर होगा। ठीक है, इसमें दशमलव पर खेल था, और दशमलव इसमें सिर्फ देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक, दशमलव के बाद है यहाँ एक है, और यहाँ चार है, मतलब टोटल छः चाहिए। तो छः इसी ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। संख्या समान ही है, लेकिन दशमलव पर इसका आंसर का मान था। ऐसा करते समझ गया, चलेगा इसमें। रास्ता देखिए, तो तीन संख्याएं चार अनुपात पाँच अनुपात तीन अनुपात के अनुपात में है, और उनका एलसीएम 49 80 है। तो उनका एचसीएफ याद करने वाला। देखिए इसको कैसे सावधानी से बनाया जा सकता है। तो इसको मिनटों में कैसे बनाया, देखिए सबसे पहले क्या है, इतना संख्या दिया हुआ, ठीक है, सेकंडों में बनाना है इसको। तो क्या पाँच अनुपात दिया, पाँच अनुपात चार अनुपात तीन अनुपात है। जब ये अनुपात से इसको हटाएगा तो मतलब 5x होगा, कोमा 4x होगा, और कोमा 3x होगा, कोमा 3x होगा, ठीक ना। इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन समय x आ रहा है, x का मतलब x करना चाहिए ना। तो x मतलब एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ मतलब x आएगा। तो इसमें एचसीएफ क्या है, x आएगा, x सही मान चाहिए। मान लीजिए एलसीएम पहले एलसीएम दिया था, एलसीएम करेंगे क्या, एक्स एलसीएम आया, और गुना बाकी संख्या करेंगे, सब गुना की संख्या करेंगे। सब गुना करेंगे कितना होगा, गुना कर लीजिए, गुना करिए, गुना करेंगे कितना हुई है, गुना करने के बाद क्या हुई है, तो 20 और 60, क्या होगा 60, और एक्स लगेगा कैसे एक्स था, एक्स इसका ये मान दिया कितना उतना। फिर उसको कटाएंगे, जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, और छः से कटाएंगे, छः जब वो देखिए अधिक आएंगे पकड़िए, एक आगे यहाँ आठ है, आठ चूँकि हम आठ कब आता है, किससे कितना गुना करें, अगर तीन से गुना करेंगे, इसमें अगर तीन से गुना करें तो 18 आ जाएगा, और इससे अगर आठ से गुना करेंगे तो क्या आठ आ जाएगा, अंतिम 848 से आठ क्या 48, मतलब आठ अंतिम है, या इसमें भी आठ आया, मतलब या तो तीन होगा अंतिम में, या तो क्या होगा आठ होगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक ही है, यहाँ देखिए ऑप्शन में की है तीन, आठ नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा आंसर, क्या जो है ये आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ गए सवाल को। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 27 और 19 दोनों से विभाज्य है। देखिए इस ऑप्शन दिया ठीक ना, 19 और 27 विभाज्य वाला, तब देखिए 19 हम छोड़ के, 19 का विभाज्य नहीं मान लीजिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो छोड़ के भाई इसका लगाते हैं, इसका इसमें तीन भी आता है, नौ भी आता है ना। या तो आप तीन लगा, तीन का नियम लगा लीजिए, या तो आपके लगा लीजिए, दो का नियम लगाइए। चलिए हम तीन का नियम लगाते हैं, इसमें तीन आता है, तीन गुना से नौ कर सकते हैं, या तीन का लगाइए, नौ का लगाइए, दोनों सामान्य होता है, तीन से लगाते हैं, तीन से तीन खत्म हो जाएगा, छः खत्म हो जाएगा, ये छः खत्म हो जाएगा, और ये नौ खत्म हो, मतलब इससे क्या हो रहा है, तीन से कट रहा है। तो इसको देखें तो ये तीन तीन खत्म, और ये देखिए आठ, 11 12, मतलब ये भी खत्म हुआ तीन से। और अगर ये तो लेते तीन से तीन खत्म हो गया, और ये 12 खत्म, ये आठ, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, और ये नौ खत्म, और ये छः खत्म, ये छः खत्म, ये तीन खत्म, मतलब ये तीन से तीन को कट रहा है, लेकिन नौ से लगा रहे थे क्या, सबसे ठीक है नौ से लगा रहे, नौ से लगाइए, तो नौ से नौ खत्म, ये छः तीन नौ खत्म, ये तीन से नौ से नहीं कटेगा, खत्म गया। देखिए अब ये इसको लगाएंगे तो सात तीन 10, 10 18, ये मतलब नौ से कट रहा है ये 18। इसको देख लेते हैं, ये नौ खत्म, और ये 10 15, ये नहीं खत्म, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी होगा आंसर, है ना, बी, नौ का नियम लगाए आंसर निकल गया। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए ये, तो अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर और 2500 रुपया बिलों पर खर्च करता है, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत, याद कीजिए, यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी। तो मासिक बचत खर्च मतलब एक महीना पूछ रहा है, देखिए मासिक बचत पूछ रहा है, मतलब मासिक बचत दिया मतलब महीना का दिया, देखिए इसमें क्या मासिक पूछा, मतलब एक साल का पूछा, क्या एक साल का पूछा हुआ, तो कहने का मतलब एक साल का पूछा हुआ। यहाँ कहा कि एक महीना है ना, एक महीना जन्मदिन में बचत खत्म कर रहा है, जन्मदिन मनाने में। कह रहा जन्मदिन खत्म, मतलब जन्मदिन में खत्म कर रहा है, तो मतलब 11 महीना ही ऐसे बचत हुआ, यहाँ 11 महीना ही बचत हुआ। अब 11 का मल्टीपल खोजिए, या तो इसको हल करिए, अब कैसे भी खोज सकते 11 का मल्टीपल, ये नहीं है,
ये तो हल्की केस नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, बस ये एक ही ऑप्शन नंबर डी है। अगर इसको बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, चलिए इसको बनाने सीखते हैं। ये मासिक वेतन कितना 10,000 प्रति महीना वो कमाता है, तो 6,000 रुपये घर पर किराए पर खर्च करता है, 6,000 किराए पर और 2,500 बिल पर खर्च करने के बाद बाकी शेष बचता है, 7,080 बचाता है। तो देखिए इस चीज़ को बनाते हैं, तो उसका क्या है, 10,000 रुपये पर ही महीने का कमाता है। तो देखिए बेस खर्च कितना कर पेट्रोल लीजिए, तो मेरे पास ये 6,000 कमाता है कि घर पर किराए पर खर्च करता है, और 250 रुपये, 250 मतलब है ना 2,500 बिलों पर खर्च करता है। दूसरा कितना 85 सौ खर्च करता है, 85 सौ खर्च करता है, ये टोटल 85 सौ खर्च करता है, ये खर्च करता है। तो बचत कितना है, सेविंग इसका कितना, सेविंग बचत कितना, बचत इसका बचत कितना हो जाएगा, 1,500 रुपया जाएगा, कितना 1,500 रुपया बचत होगा, तो 1,500 रुपये बचाता है। और बाकी यहाँ बना बचत करता है, 1 साल के बाद पूछा ना, 1 साल, तो मान लीजिए इतना रुपया बचाता है, तो 1 साल में कितना बचाता है, 1 साल में गुना करिए, 1 साल में कितना 12 से गुना करिए, 12 से गुना कर लीजिए कितना होगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 12 गुना 180, 18,000, 18,000 हो जाएगा ना। लेकिन क्या रहा कि बोला कि 1 महीना वो बचत में खत्म करता है, मतलब 1 महीना खत्म करता है, मतलब करने के बाद 1 महीना खत्म करता है, बचता है कितना, 1,500 रुपये वो 1 महीना खत्म करता है, 1,500 से घटा दीजिए, कितना आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ गए सवाल को, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, ये दिया हुआ है और 3 संख्या 1:2 9:7 के अनुपात में है, और उनका एलसीएम 6,930 है, तो उनका एचसीएफ याद कीजिए। सी बोले हैं कि डायरेक्ट निकालिए, तो एचसीएफ मतलब एक्स चाहिए, एक्स समान चाहिए, तो कितना इसका आएगा, गुना करिए तो 63, मतलब 3 अंतिम आएगा, तो 3 अंतिम में जीरो चाहिए, मतलब जीरो अंतिम जरूर आएगा, जीरो एक ही इसी में है। देखिए जीरो नहीं कट रहा, मतलब जीरो आएगा, इसी में वो जीरो दे रहा है, इसी में वो जीरो दे रहा है, मतलब अंतिम में 3 आया था, 3 मतलब वहाँ अंतिम में जीरो है, मतलब जितना भी कटेगा तो अंतिम में जीरो आना है, तो अंतिम जीरो इसी में है, इसी में आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसी में जीरो है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला अतुल का वेतन इस बार तुरंत करा है, फिर इसको फिर से करता है, फिर इसको फिर से कर लेते हैं। तो देखिए इसका वेतन दिया है 10,000 प्रति महीने बना है, तो आय इसका दिया, आय, आय सब लिख देते हैं आपको, अच्छा से समझाते हैं आपको, 10,000 रुपया प्रति महीना कमाता है वो, ठीक है, 10,000 प्रति महीना कमाता है, वो 6,000 किराए पर खर्च करता है, और 250 रुपया 2,500 बिल पर खर्च करता है, तो टोटल खर्च कितना करता है, तो 6,885 कितना 85 सौ खर्च करता है ये। तो बचत इसका क्या है, बचत घटाइए, बचत कितना आएगा, घटाने 1,500 आएगा, कितना 5,500, यह बोला कि हर साल 1 साल में उसकी बचत क्या है, तो 1 साल में मतलब 12 महीना होता है, आप 12 महीना गुना 12 गुना करिए, या तो यहाँ पर यहाँ पर 12 गुना करिए, या तो यहाँ बोला एक समय उसका जो है ना, यदि उसने जन्म के महीने में, जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च करी, मतलब वो 1 महीना खर्च कर रहा है, 1 महीना का जो ये 1,500 रुपये बचाता है, वो 1 महीना खर्च करता है, कोई महीना उसका जन्मदिन है तो पूरा खर्च करता है, मतलब इसका मतलब बचा कितना, 11 महीने का बचा है, मतलब इसे भी कर सकते हैं, 11 कम 11 से, अब 11 गुना कर लीजिए, तो 5 और 6 1 और डबल जीरो, ऐसे गुना करके ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा करते हैं इस सवाल को, थैंक यू।